मूवी की शुरुआत दो बेस्ट फ्रेंड विकी और क्रिस्टीना से होती है जो बार्सिलोना जा रही होती हैं। आगे नैरेशन से पता चलता है कि विकी एक डग नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और जल्दी ही दोनों शादी करने वाले हैं। वहीं क्रिस्टीना को खुद नहीं पता होता कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। इसके बाद दोनों बार्सिलोना पहुंच जाती हैं, जहां जूडी और मार्क उनका स्वागत करते हैं। असल में विकी और क्रिस्टीना 2-3 महीनों तक उन्हीं के साथ रहने वाली होती हैं। इसके बाद जूडी और मार्क दोनों को एक आर्ट एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं, जहां क्रिस्टीना की नज़र एंटोनियो नाम के एक पेंटर पर पड़ती है जो अकेला खड़ा होता है। वहीं जूडी उसके बारे में बताती है कि एंटोनियो का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। दोनों अक्सर लड़ते रहते थे, इसलिए उन्होंने तलाक ले लिया। अगली सीन में हम विकी और क्रिस्टीना को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां एंटोनियो भी अपने दोस्त के साथ आया होता है। क्रिस्टीना बार बार उसकी तरफ देख रही होती है। ये देखकर विकी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन तभी एंटोनियो खुद उनके पास आ जाता है और दोनों को अपने साथ ओविएदो शहर चलने के लिए कहता है। जब विकी उससे वजह पूछती है तो एंटोनियो कहता है कि वहाँ हम खूब एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हें शहर की सारी खूबसूरत जगहें दिखाऊंगा और रात में हम तीनों साथ में प्यार करेंगे। ये बात विकी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। लेकिन क्रिस्टीना, जो पहले से ही एंटोनियो की तरफ आकर्षित हो चुकी होती है, जाने के लिए मान जाती है। विकी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो भी साथ चल देती है। ओविएदो पहुंचने के बाद तीनों एक होटल में अलग अलग कमरे लेते हैं। फिर एंटोनियो दोनों को शहर घुमाने ले जाता है। इस दौरान क्रिस्टीना बहुत सारी फोटो खींचती रहती है। रात होने पर एंटोनियो दोनों को अपने कमरे में बुलाता है, लेकिन विकी साफ मना कर देती है, ये कहकर कि वो पहले से किसी से प्यार करती है और शादी करने वाली है, जबकि क्रिस्टीना उसके कमरे में जाने के लिए मान जाती है। कमरे में दोनों वाइन पीते हैं और जब वे एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, तभी क्रिस्टीना की तबीयत खराब हो जाती है। असल में उसे अल्सर होता है और ऊपर से उसने ज़्यादा वाइन पी ली थी। डॉक्टर उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह देता है। इसके बाद विकी के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एंटोनियो के साथ शहर घूमने लगती है। इसी दौरान एंटोनियो उसे अपने पिता के घर ले जाता है। वहाँ लंच के समय विकी को डक का कॉल आता है, लेकिन वो ठीक से बात नहीं करती और ये बहाना बनाती है कि आवाज़ नहीं आ रही। एंटोनियो समझ जाता है कि विकी डक को ये नहीं बताना चाहती कि वो उसके साथ लंच कर रही है। बातचीत के दौरान एंटोनियो को पता चलता है कि विकी को गिटार सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वो उसे गिटार म्यूजिक सुनाने ले जाता है। वहाँ विकी देखती है कि एंटोनियो की आंखों में आंसू हैं। पूछने पर वो बताता है कि उसे अपनी एक्स वाइफ की याद आ गई है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टीना की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर तीनों वापस बार्सिलोना आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद एंटोनियो क्रिस्टीना को मिलने के लिए बुलाता है। जब ये बात विकी को पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि वो भी एंटोनियो को पसंद करने लगी थी। कुछ समय बाद विकी को डक का कॉल आता है और वो बताता है कि वो बार्सिलोना में ही उसके साथ शादी करने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर पहले तो विकी शॉक हो जाती है, लेकिन काफी सोचने के बाद वो डक को मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो पहले ही इस बात को लेकर गिल्टी होती है कि वो एंटोनियो के साथ इंटीमेट हो चुकी है। दूसरी तरफ क्रिस्टीना को हम एंटोनियो के घर पर देखते हैं, जहां दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीना एंटोनियो के साथ काफी समय बिताने लगती है। इसी दौरान अचानक विकी की एंटोनियो से मुलाकात हो जाती है। विकी उससे पूछती है कि उस रात के बाद उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। इस पर एंटोनियो कहता है कि तुम्हारी शादी होने वाली थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे हम डक को देखते हैं, जो विकी से शादी करने के लिए बार्सिलोना आ जाता है। कुछ दिनों बाद क्रिस्टीना विकी को कॉल करके बताती है कि वो अब एंटोनियो के साथ उसके घर पर शिफ्ट हो रही है। साथ ही वो विकी और डक को लंच पर बुलाती है। विकी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हम चारों को साथ लंच करते हुए देखते हैं। इसी दौरान एंटोनियो गलती से विकी के पैरों को अपने पैरों से छू देता है। असल में वो क्रिस्टीना के पैरों को छूना चाहता था। बाद में जब विकी और एंटोनियो अकेले बात करते हैं तो विकी उससे इस बारे में पूछती है, जिस पर एंटोनियो साफ करता है कि वो विकी को नहीं बल्कि क्रिस्टीना को छूना चाहता था। ये सुनकर भी विकी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वो भी एंटोनियो को पसंद करने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद विकी और डक की शादी हो जाती है। क्योंकि एंटोनियो और क्रिस्टीना शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए एंटोनियो एक पेंटिंग भेजता है। एक रात जब एंटोनियो और क्रिस्टीना सो रहे होते हैं, तभी एंटोनियो को खबर मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ मारिया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो तुरंत अस्पताल जाकर मारिया को अपने घर ले आता है। फिर वो क्रिस्टीना को बताता है कि मारिया कुछ महीनों तक यहीं रहेगी। ये बात क्रिस्टीना को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो एंटोनियो के लिए मान जाती है। अगली सुबह क्रिस्टीना को पता चलता है कि मारिया भी पहले एक पेंटर रह चुकी है और एंटोनियो ने पेंटिंग की जो भी कला सीखी है वो सब मारिया से ही सीखी है। ये जानकर क्रिस्टीना असहज महसूस करने लगती है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई खास कला नहीं होती। बाद में जब मारिया पेंटिंग कर रही होती है, तब क्रिस्टीना एंटोनियो को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनियो मना कर देता है, क्योंकि मारिया उन्हें देख रही होती है। दूसरी तरफ हम विकी को देखते हैं, जिसने स्पेनिश भाषा सीखने के लिए क्लास ज्वाइन कर ली होती है। वहाँ उसकी मुलाकात बेन नाम के लड़के से होती है, जो उसे मूवी देखने के लिए बुलाता है। विकी इसके लिए हाँ कर देती है।
मूवी देखने के बाद जब दोनों फल खरीद रहे होते हैं तभी बेन विकी का हाथ पकड़ लेता है। इससे विकी समझ जाती है कि बेन उसे पसंद करता है, लेकिन विकी कहती है कि वो एक शादीशुदा महिला है। बेन कहता है कि उसने नोटिस किया है कि विकी अपनी शादी से खुश नहीं है, फिर भी विकी उससे खुद से दूर रहने के लिए कह देती है। उधर एंटोनियो, क्रिस्टीना और मारिया कैंपिंग पर जाते हैं। वहां अचानक एंटोनियो की पीठ में दर्द होने लगता है। क्रिस्टीना बैग से दवा लाने जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि मारिया एंटोनियो की पीठ की मसाज कर रही होती है। साथ ही वो बताती है कि एंटोनियो बहुत ज्यादा तनाव लेता है, इसलिए उसकी पीठ में अक्सर दर्द रहता है। यहीं क्रिस्टीना को ये भी पता चलता है कि मारिया पियानो बहुत अच्छा बजाती है। ये सुनकर क्रिस्टीना और ज्यादा उदास हो जाती है। इस पर एंटोनियो और मारिया क्रिस्टीना से कहते हैं कि वो बहुत अच्छी फोटो खींचती है और उसे इसी को अपना करियर बनाना चाहिए। इसके बाद क्रिस्टीना अपनी खींची हुई तस्वीरें दोनों को दिखाती है, जो उन्हें बहुत पसंद आती हैं। अगले दिन से मारिया क्रिस्टीना की फोटोग्राफी में मदद करने लगती है, क्योंकि उसे इस बारे में काफी जानकारी होती है। इसके बाद हम जूडी की पार्टी का सीन देखते हैं, जहां विकी जूडी को उसके दोस्त मार्क के साथ किस करते हुए देखती है। पूछने पर जूडी विकी को बताती है कि वो मार्क से प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में काफी डिप्रेस रहती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे किसी के साथ रिलेशन में आना पड़ा। इस पर विकी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो खुद भी डग के रिश्ते में उसी तरह की हालत से गुजर रही होती है। दूसरी तरफ एंटोनियो क्रिस्टीना और मारिया को अपने दोस्त से मिलवाने ले जाता है। वहां बातचीत के दौरान क्रिस्टीना मारिया से कहती है कि उसके आने से उसके और एंटोनियो के बीच का रिश्ता और अच्छा हो गया है। इस पर मारिया कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर वो एंटोनियो के साथ इंटीमेट हो, और यही बात वो विकी और डग को भी बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि वो मारिया के साथ डार्क रूम में भी इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर डग और विकी दोनों को काफी अजीब लगता है। इसके बाद क्रिस्टीना कहती है कि इन दोनों के उसकी जिंदगी में आने से वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई है और पहले से ज्यादा फोटो क्लिक करने लगी है। लेकिन कुछ समय बाद क्रिस्टीना को खुद अजीब लगने लगता है कि वो अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रही है, इसलिए वो एंटोनियो और मारिया को छोड़कर कहीं और जाने का फैसला कर लेती है। ये बात मारिया को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि लंबे समय बाद उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। वहीं एंटोनियो क्रिस्टीना को समझाते हुए उसे जाने देता है और मारिया को भी समझाता है कि उन्हें क्रिस्टीना को जाने देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि विकी जूडी को अपने और एंटोनियो के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब बता देती है। ये भी बताती है कि वो एंटोनियो के बारे में सोचती रहती है, लेकिन डग को छोड़ना नहीं चाहती। ये सुनकर जूडी को डर लगता है कि कहीं विकी की हालत भी उसकी जैसी ना हो जाए, इसलिए वो अपने घर पर एक पार्टी रखती है और एंटोनियो को भी बुलाती है, ताकि वे दोनों एक दूसरे को देखकर फिर से करीब आ सकें। उधर क्रिस्टीना के जाने के बाद एंटोनियो और मारिया के बीच फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं और आखिरकार मारिया एंटोनियो को छोड़कर चली जाती है। फिर पार्टी का दिन आता है, जहां एंटोनियो विकी से मिलता है और उसे अगले दिन लंच पर बुलाता है, लेकिन विकी डग के बारे में सोचकर साफ मना कर देती है। अगले दिन सुबह जब विकी डग के साथ शॉपिंग कर रही होती है, तभी एंटोनियो उसे कॉल करके दोपहर के लंच पर बुलाता है। डग के पूछने पर विकी बहाना बना देती है कि उसका स्पेनिश टीचर देश छोड़ने से पहले स्टूडेंट्स को लंच पर बुला रहा है, इसलिए डग उसे जाने के लिए कह देता है। इसके बाद हम विकी को एंटोनियो के घर पर देखते हैं, जहां एंटोनियो उसे बहकाने की कोशिश करता है। विकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को पूरी तरह रोक नहीं पाती। तभी दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि वहां मारिया आ जाती है, जिसके हाथ में गन होती है। एंटोनियो किसी तरह उसके हाथ से गन छीन लेता है। इसी दौरान गन से गलती से गोली चल जाती है, जो विकी के हाथ में लग जाती है। इससे गुस्से में आकर विकी उन दोनों को पागल कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद विकी ये सब क्रिस्टीना को बताती है और कहती है कि अब उन्हें अमेरिका वापस लौट जाना चाहिए। इस पर क्रिस्टीना भी सहमत हो जाती है। आखिर में हम विकी, क्रिस्टीना और डग को अमेरिका लौटते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।